हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम टू डायमेंशनल ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट, अगर मैं उसके टू डायमेंशन की बात करता हूं तो मेरे पास अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की एक लेंथ होगी, मतलब अलोंग द एक्सिस एक होगा और इसके परपेंडिकुलर एक डायमेंशन होगा। अगर मेरे पास कोई टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम एक तो लेंथ होगा और सेकेंड हमारे पास होगा उसका डायमीटर। एक लेंथ होगा और सेकंड होगा हमारे पास उसका डायमीटर। तो ये लेंथ है तो इसको हम मानते हैं एक्सिस, इसको हम मानते हैं एक्सिस। अगर इस एक्सिस के पैरेलल मैं कोई ट्रेस या कोई फोर्स लगाता हूं तो इस ट्रेस की वजह से क्या होगा, इस पेन है तो इस पेन के दो एंड को अगर मैं खींचता हूं तो उसमें क्या होगा, इस पेन के इस लेंथ के अलोंग इसकी लेंथ बढ़ेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेस लगाया है उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ेगी। ये जो ब्लू कलर से दिखा है ये मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अगर इसके ऊपर मैं कोई ट्रेस लगा रहा हूं तो उस ट्रेस की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ी हुई है। फर्स्ट ऐसा ऑब्जेक्ट था, बाद में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसका जो लैटरल डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें कमी आ जाती है। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर इस पेन को मैं खींचता हूं तो इस पेन की क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी और इसका डायमीटर में क्या होगी, कमी हो जाएगी, इस डायमीटर में कमी हो जाएगी। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जानते हैं हम, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। इसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रेन है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम लीनियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसे एक्सियल ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे प्राइमरी स्ट्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसे प्राइमरी स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अगर मेरे पास ये लेंथ L है, मेरा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ L है और उस पर मैं एक ट्रेस लगा रहा हूं सिग्मा 1, तो इस सिग्मा 1 की वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे इतना एक्सटेंशन हुआ है लेंथ में, इतनी लेंथ बड़ी है और यहाँ पे इतनी लेंथ बड़ी है। तो मेरे पास अब ये टोटल चेंज इन लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या मिली है मुझे, L प्लस डेल्टा L मिली है, L प्लस डेल्टा L मिली है। तो हम जानते हैं लॉन्जिट्यूडनल ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन is defined as change in length या change in dimension along this trace to the original dimension। along this trace ये important है, along this trace, along the force, along the load, ये important है। जिस डायरेक्शन में ट्रेस लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा, उसी डायरेक्शन में जो चेंजेस होने वाला है स्ट्रेन में उसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हम जानते हैं हम स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और यहां पे मैं अगर ले लेता हूं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन तो मैंने बोला चेंज इन डायमेंशन अलोंग द ट्रेस, चेंज इन डायमेंशन अलोंग द स्ट्रेन, मतलब ये फाइनल डायमेंशन है तो यहाँ पे L प्लस डेल्टा L आएगा, माइनस इनिशियल डायमेंशन मतलब इनिशियल लेंथ L है डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ L है, तो यहां से हमें मिल जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, मतलब चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन एक्सियल डायमेंशन टू द ओरिजिनल एक्सियल डायमेंशन, इसका जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। सेकेंड जो स्ट्रेन इसके वजह से डेवलप होगा, अब हमने तो लीनियर लिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उस डायरेक्शन का स्ट्रेन देखा है, बट क्या होता है जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एक तरफ खींचता हूं तो इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर रिड्यूस होगा। पेन को खींचूंगा, लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर रिड्यूस होगा। तो ये मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल डायमीटर था वो मेरे पास D था, इनिशियल डायमीटर क्या था मेरे पास, इसका D था। अब इसको खींच रहा हूं तो इसका डायमीटर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इतना रिड्यूस हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे इतना रिड्यूस हुआ है। तो टोटल मुझे इसका रिड्यूस जो डायमीटर है वो मिलेगा, अगर मैं इसको स्मॉल डी मान लेता हूं तो डी माइनस डेल्टा डी, डी माइनस डेल्टा डी जब मैं करूंगा तो मुझे उसका फाइनल डायमीटर मिलेगा। तो अगर आपको सेकेंड स्ट्रेन के बारे में, या फिर हम इसे बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू दी अप्लाइड स्ट्रेस के अगर परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। अप्लाइड स्ट्रेस के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। अगर अप्लाइड स्ट्रेस के पैरेलल कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर या फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। परपेंडिकुलर है तो लैटरल स्ट्रेन। अब मैं स्ट्रेस इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ट्रेस लगा रहा हूं एक्स में, और इसके वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन चेंज होगा उसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है, डी माइनस डेल्टा डी है, डी माइनस डेल्टा डी है, और यहाँ पे ओरिजिनल डायमीटर हमारे पास क्या है, कैपिटल डी है। तो अगर इसको मैं माइनस डी कर दूंगा और नीचे हमारा आ जाएगा कैपिटल डी, तो यहां से मैं इस डी के साथ इस डी को कैंसिल करूंगा तो मुझे आएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो समझ में आ गया लीनियर स्ट्रेन क्या है। अलोंग दी स्ट्रेस जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो उसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। अब साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे आ रहा है, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे आ रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीनियर और लैटरल स्ट्रेन एक दूसरे से अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर इस पेन को मैं दो साइड से खींच रहा हूं तो लेंथ बढ़ रही है, डायमीटर घट रहा है, मतलब क्या है, अपोजिट नेचर है। लेंथ बढ़ रही है अलोंग द स्ट्रेस, लेंथ बढ़ रही है, और इसके परपेंडिकुलर डायमीटर घट रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लैटरल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन को कवर करने के बाद हम आ जाते हैं सीधा पॉइजन्स रेशो पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें डेफिनेटली पॉइजन्स रेशो के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पॉइजन्स रेशो एक रेशो है, तो हम पॉइजन्स रेशो को डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशो बिटवीन lateral strain to the longitudinal strain. It is a ratio of lateral strain to the longitudinal strain. तो पॉइजन रेशियो को हम जनरली डिनोट करते हैं न्यू से, और यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ न्यू। तो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू lateral strain to the longitudinal stress, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक्सियल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हमने देखा था कि जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर लॉन्जिट्यूडिनल ट्रेस टेंसाइल है तो लैटरल स्ट्रेन कॉम्प्रेसिव होगा, अगर लॉन्जिट्यूडिनल ट्रेस कॉम्प्रेसिव है तो लैटरल स्ट्रेन टेंसाइल होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो पॉइजन रेशियो इज अ निगेटिव of lateral strain to the longitudinal strain. Poisson's ratio is a ratio between negative of lateral strain to the longitudinal strain. तो ये जो Poisson's ratio होता है इसकी जनरल वैल्यू जो होती है तो वो वेरीज करती है बिटवीन 0 to 0.5 के बीच में। अगर जनरल मैं Poisson's ratio की बात करता हूं तो Poisson's ratio is vary between 0 to 0.5, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये जो पॉइजन रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है -1 इज लेस देन इक्वल टू पॉइजन रेशियो और लेस देन इक्वल टू 0.5, लेस देन इक्वल टू 0.5।
तो ये एक्चुअल होती है। अगर आपको कोई आ जाता है कि रेंज ऑफ पॉइजंस रेशो इज, तो वहां पे आपको लिखना है -1 से लेकर 0.5 तक पॉइजंस रेशो की पॉइजंस रेशो होता है। अब इसमें अगर आपको स्पेशली मेटल के लिए बोला है व्हाट इज रेंज या फिर जनरल रेंज ऑफ पॉइजंस रेशो फॉर अ मेटल, अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मेटल के लिए कितना है। तो पॉइजंस रेशो जो मेटल के लिए होता है वो होता है 0.25 to 0.33 के बीच में। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पॉइजंस रेशो बिटवीन फॉर मेटल, तो मेटल के लिए पॉइजंस रेशो कितना होता है, तो उसके रेंज दिए होते हैं, तो उसको आपको लिखना है कि मेटल के जो पॉइजंस रेशो होता है वो 0.25 से लेकर 0.33 तक होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मिनिमम है पॉइजंस रेशो वो -1 है। मिनिमम जो पॉइजंस रेशो है वो -1 है। और हमने देखा है कि पॉइजंस रेशो इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइजंस रेशो -1 रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन जो है वो नेगेटिव है, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इस तरफ आ जाएगा, दोनों साइड में माइनस माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइजंस रेशो म्यू इज इक्वल टू -1 के लिए मुझे एक रिलेशन मिलेगा, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो जब किसी भी मटेरियल में लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो उस कंडीशन में जो पॉइजंस रेशो आएगा वो -1 आएगा। और ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ऑक्सैटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, AUXETIC, ऑक्सैटिक मटेरियल, जिसमें पॉइजंस रेशो -1 होगा। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ऑक्सैटिक मटेरियल। और ये किस में होता है, ये कुछ पॉलीमर्स होते हैं, बहुत रेयर पॉलीमर है, उस पॉलीमर में हमें पॉइजंस रेशो -1 देखने को मिलता है। और जनरल बात करेंगे तो जो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें पॉइजंस रेशो -1 होता है। अब इसके मायने समझ लेते हैं। अगर 1 मीटर लेंथ बढ़ रही है तो 1 मीटर डायमीटर भी बढ़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए, 1 मीटर लेंथ बढ़ रही है तो 1 मीटर डायमीटर भी बढ़ेगा। अभी हमने देखा था पॉइजंस रेशो में क्या होता है, लीनियर और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। अब इसमें मैंने बताया था कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर घट रहा है, इसलिए तो हम यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं। बट अगर पॉइजंस रेशो -1 है तो उस केस में क्या होता है, लेंथ बढ़ती है तो डायमीटर भी बढ़ता है, क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रहा है और इसका नेचर भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन हट गया है, कोई भी साइन चेंजेस नहीं है। मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर भी बढ़ रहा है। अगर ये मेरे पास कोई ऑक्सैटिक मटेरियल है जिसका पॉइजंस रेशो -1 है और इसको मैं स्ट्रेस लगाता हूं, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर भी बढ़ेगा। अगर मैं कॉम्प्रेस करूंगा तो इसकी लेंथ घटेगी तो डायमीटर भी घटेगा। तो ये चीज याद रखिए कि ऑक्सैटिक मटेरियल में लॉन्जिट्यूडिनल और जो लैटरल स्ट्रेन है वो सेम नेचर के होते हैं और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। सेकेंड केस की बात करेंगे, अगर म्यू इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूं तो मुझे लैटरल स्ट्रेन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मगर अगर मेरे पास ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें अगर मैं एक लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लगाता हूं तो केवल उसकी लेंथ बढ़ती है, उसके लैटरल डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, उसका पॉइजंस रेशो 0 है। मतलब अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं तो केवल इसकी लेंथ बढ़ रही है, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ेगा अभी तो यहाँ पे म्यू 0 है तो ये इस तरफ आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर चाहे वो डिजिट में हो या कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो लैटरल स्ट्रेन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब केवल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेस लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो ऐसे मटेरियल में म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब पॉइजंस रेशो ऐसे मटेरियल के लिए
जीरो होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्क। तो कॉर्क एक ऐसा मटेरियल है जिसपे ट्रेस लगाने से केवल वो एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है, उसका दूसरा जो उसके स्ट्रेसेस के परपेंडिकुलर जो भी डायमेंशन होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो उस केस में म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा, उसका एग्जांपल है कॉर्क। अब अगर म्यू इज इक्वल टू 0.5 आ जाता है तो उस केस में क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 0.5 आ जाता है और वो होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। पॉइजनस रेशियो 0.5 होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। तो सॉफ्ट मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है? रबर। सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है? रबर। तो नेचुरल जो रबर होता है उसके लिए पॉइजनस रेशियो 0.5 होता है। जो कॉर्क होता है उसके लिए पॉइजनस रेशियो 0 होता है। और ये पॉइजनस रेशियो -1 आता है तो ऐसे मटेरियल को हम एक्जेटिक बोलते हैं, जिसमें लैटरल और लीनियर स्ट्रेन की नेचर और वैल्यू सेम होगी। तो ये कुछ पॉइजनस रेशियो के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 डायमेंशन में मतलब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कोई ट्रेसेस लग रहा है तो उस ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, और हमें टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन और टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम लिया है। तो x डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस जो लग रहा है वो σ1 है। σ1 इज द नॉर्मल ट्रेस, σ1 इज द नॉर्मल ट्रेस इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है? σ1 है। और σ2 क्या है? नॉर्मल ट्रेस इन y डायरेक्शन। नॉर्मल ट्रेस इन y डायरेक्शन। σ2 क्या है? नॉर्मल ट्रेसेस इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल होगा σ1 एंड σ2। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था हुक्स लॉ में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। अब अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हो तो मुझे मिल जाता था E इंटू एप्सिलॉन, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मेरे पास था, उसका वैल्यू मेरे पास आता था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये हुक लॉ में हमने पढ़ा था। तो हुक्स लॉ जो जनरली एप्लीकेबल है वो 1 डायमेंशनल सिस्टम है। 1 डायमेंशनल में अगर मुझे स्ट्रेन निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, स्ट्रेस निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर 1 डायमेंशनल कोई सिस्टम है तो। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल है तो मैं अगर इसमें 2 डायमेंशनल को इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 ट्रेसेस है, तो मैं इसमें कौन सा लूँ कौन सा नहीं, तो इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है ऑब्जेक्ट पे तो वो 2 स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, 2 टाइप के स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और दूसरा होता है लैटरल स्ट्रेन। तो σ1 इज अ नॉर्मल स्ट्रेस अलोंग x डायरेक्शन है। तो इस σ1 की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस है इन x डायरेक्शन, उसकी वजह से 2 स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट जो स्ट्रेस होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, जो σ1 की वजह से फर्स्ट जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? अलोंग द लेंथ होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेस होता है। तो ट्रेस x डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। और हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन निकालना चाहता हूँ तो स्ट्रेन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस कितना मिल रहा है? σ1, और यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मटेरियल की मैं E मान लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस मिल रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फर्स्ट। अब इसकी वजह से मैं σ1 की ही बात कर रहा हूं, इसकी वजह से और एक स्ट्रेस होता है लैटरल स्ट्रेस, वो परपेंडिकुलर टू दी अप्लाइड स्ट्रेस होता है। इस x डायरेक्शन में लग रहा है तो y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसे हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो σ1 की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस इन x डायरेक्शन की वजह से जो लैटरल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा? अभी हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर मैं लैटरल स्ट्रेन निकालना चाहता हूं तो लैटरल स्ट्रेन
पॉइजन रेशो जो हमें मिलता है लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल, या फिर हम इसे बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ओके, लीनियर स्ट्रेन। तो माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर मुझे लैटरल स्ट्रेन निकालना है तो मैं क्या लूंगा, माइनस म्यू पॉइजन रेशो, क्योंकि पॉइजन रेशो से आ रहा है। पॉइजन रेशो की डेफिनेशन से लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस पॉइजन रेशो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने निकाला है इन एक्स डायरेक्शन, क्या है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ पे हमें जो नॉर्मल ट्रेस लग रहा था एक्स डायरेक्शन में, उसकी वजह से दो स्ट्रेसेस मिले हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल स्ट्रेन। ये एक्स डायरेक्शन में मिल रहे हैं। ये कौन से डायरेक्शन में मिल रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। ओके, अब सिग्मा 1 होगा, फर्स्ट सिस्टम हमने लिया। अब सेकेंड सिस्टम के लेते हैं। सिग्मा 2 की वजह से भी दो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, दो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेन जो होगा वो अलोंग द स्ट्रेस होगा। अब इस सिग्मा 1 को भूल जाइए, सिग्मा 2 के बारे में बात करते हैं। तो अलोंग द वाई डायरेक्शन होगा, अलोंग द वाई डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, क्योंकि अलोंग द ट्रेस ले रहे हैं हम। अब ये तो स्ट्रेस हमने छोड़ दिया है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अलोंग द वाई डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होगी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल है तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा होगा, लेटरल होगा। एक्स डायरेक्शन में लेटरल होगा, क्योंकि एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, और वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन आएगा, एक्स। तो एक्स में कौन सा होगा, लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू द सिग्मा 2। अब सिग्मा 2 की वजह से तो यहाँ पे फिर लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। तो ये वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने टोटल स्ट्रेन निकाले हैं, सिग्मा 1 की वजह से 2, सिग्मा 2 की वजह से 2 स्ट्रेसेस, 2 स्ट्रेन। अब अगर मैं टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कितने हैं, एक है और ये एक है। एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, एक लैटरल स्ट्रेन है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई, और लैटरल स्ट्रेन कितना है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। तो यह हमें मिल जाएगा टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करता हूं, तो वाई डायरेक्शन में हमें क्या मिला है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई, और यहाँ पे सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई फॉर वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेता हूँ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो ये होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रेन सिस्टम। अगर 2 डायमेंशनल ट्रेस लग रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे।